नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कि जो स्कूटी होती है, जैसे कोई भी कंपनी की स्कूटी आप चलाते हो तो उसके अंदर गियर्स होते हैं या नहीं, या फिर जो क्लच होता है वो होता है या नहीं। अगर होता है तो कौन सा क्लच होता है, कैसे काम करता है, और इसी तरह से अगर गियर होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, यानी कि वो स्पीड पर किस तरह से चलती है, कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड, इस तरह से कैसे वो स्कूटी चल पाती है। अब आपने स्कूटी देखी होगी, हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई है। आपने उसका हैंडल देखा होगा, यहाँ पर एक हैंडल होता है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी एक हैंडल होता है, यानी कि जहाँ से आप राइट और लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो हैंडल होता है, इसके साथ ये जो लीवर लगा होता है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये हैंडल होगा, इस तरह से मान लेते हैं, और इसके साथ एक लीवर लगा होगा, ये लीवर। लेकिन ये जो दोनों लीवर होंगे, ये जो लीवर है और ये जो लीवर है, जब आप प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलती है? सिर्फ मिलती है ब्रेक। यानी कि चाहे आप इस लीवर को प्रेस कर लें, चाहे आप इस लीवर को यानी कि राइट वाले लीवर को प्रेस कर लें, या फिर लेफ्ट वाले लीवर को प्रेस कर लें, आपको सिर्फ जो है स्कूटी के अंदर ब्रेक मिलती है। तो इसका मतलब जो क्लच है वो तो यहाँ पर नहीं है। इन दोनों हैंडल के ऊपर अगर हम देखें, क्लच तो है नहीं। जैसे कि बाइक में होता है, एक तरफ क्लच होता है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ ब्रेक होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ब्रेक होती हैं। तो यहाँ पर क्लच कहाँ पर है स्कूटी के अंदर? अगर बात करें, क्या वो होता है? अगर होता है तो कहाँ पर है? अगर हम उसको प्रेस नहीं करते तो वो काम कैसे करता है? तो चलिए, यहाँ पर होता है हमारा स्कूटी का ये जो पोर्शन है, मेन काम इसी पोर्शन के अंदर होता है। ये जो पोर्शन हमने दिखाया, इसके अंदर हमारा क्लच और गियर सिस्टम होता है, लेकिन वो बाइक की तरह का नहीं होता जैसे अभी हमने बात की। तो यहाँ पर अगर हम क्लच की बात करें, उसका नाम देख लें आप, इसके अंदर होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये जो है इसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये क्लच होता है। और ये जो क्लच होता है, आप इसको ऑटोमेटिक क्लच बोल सकते हैं। अब ऑटोमेटिक क्लच किस तरह से ये काम करता है? ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा जब आप स्कूटी को स्टार्ट करते हैं तो मूव तो नहीं करती वो स्कूटी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्कूटी है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड के कारण ये ऑटोमेटिक क्लच काम करता है। अब इसी ऑटोमेटिक क्लच को पहले हम समझते हैं, उससे आपको समझ आएगी कि स्कूटी जो है किस तरह से आगे जो है चलती है जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच की डायग्राम। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच की डायग्राम होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर हमने पूरी वीडियो बना रखी है, अच्छी तरह से आप उसको उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। अभी समझ लेते हैं इसका एक ओवरव्यू। जो कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, यहाँ पर देखिए, ये जो हमने ऑरेंज से कलर में दिखाई है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में FL लिख देते हैं। और बाहर ये जो होता है, या आप इसको हब कह लें या ड्रम कह लें, इस तरह से होता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग किस चीज़ के ऊपर लगी होती है? शू के ऊपर लगी होती है। ये शू जो होता है स्लाइडिंग शू होता है, यानी कि ऊपर और नीचे जा सकता है। इसी तरह से ये शू भी ऊपर नीचे जा सकता है, ये शू भी जा सकता है, और ये शू भी जा सकता है। अब देखिए, ड्रम और इस शू के बीच में, यानी कि ये फ्रिक्शन लाइनिंग के बीच में गैप होता है स्टार्टिंग में जब आप स्कूटी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं, ये क्या है? सेंट्रल जो शाफ्ट है। जैसे ही आप स्कूटी को जो है चलाते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल क्लच ही दिया गया है, क्योंकि जैसे ही घूमती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बनती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनने के कारण, जैसे एक पत्थर को आप धागे से बांधकर घुमाते हैं, पत्थर बाहर की तरफ खींचता है, इसी तरह से ये शू भी जो है बाहर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप स्पीड को बढ़ाएंगे, ये शू बाहर की तरफ चलना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही ये इससे अटैच होंगे, जैसे ये शू यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस ड्रम के साथ ये अटैच हो जाएंगे। और ये जो ड्रम जो है या हब जो है, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट के साथ या ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ से ये जो शाफ्ट जो है आगे लगी है, जैसे ही ये ड्रम कनेक्ट होगा इन फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ, जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, ये इसके साथ कनेक्ट हुए, तो ये ड्रम भी
घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये ड्रम घूमना स्टार्ट करेगा, ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा और उस शाफ्ट के ऊपर हमारा जो है एक ट्रांसमिशन लगा होता है जिसे गियर सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन वो ट्रांसमिशन भी हमारा सिंपल बाइक की तरह नहीं होता, उसको हम बोलते हैं CVT। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने स्कूटी के अंदर क्या डिस्कस किया कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है ऑटोमेटिक क्लच की तरह काम करता है। स्पीड बढ़ते ही ये अटैच हो जाता है और घूमने लगता है ये ड्रम, जो क्लच का ड्रम होता है, और इस शाफ्ट से आगे CVT कनेक्ट होता है। ये CVT जो होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो है ट्रांसमिशन को वेरी करता रहता है। जैसे बाइक के अंदर गियर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से यहाँ पर गियर नहीं होते, लेकिन ये ट्रांसमिशन को वेरी कर सकता है। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम है और सेकंड डायग्राम है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये बिल्कुल स्टार्टिंग की डायग्राम है, जैसे ही आपने स्कूटी को स्टार्ट किया। अब यहाँ पर ये एंगेज नहीं होगा, इसके साथ आप स्पीड बढ़ाएंगे तो एंगेज होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपने हल्की सी स्पीड बढ़ाई, ये एंगेज हुआ ड्रम, और ये ड्रम जो है आगे शाफ्ट से कनेक्ट है। आगे इसी शाफ्ट के ऊपर ये CVT लगा होता है, और स्टार्टिंग के अंदर ये जो है ये पुली जो है ये कोन पुली होती है, ध्यान रखना है। ये हाई RPM पे रोटेट करेगी और जो पीछे वाली पुली है वो लो RPM पे रोटेट करेगी। अब ये कोन पुली है, अब इसको भी देखेंगे किस तरह की होती है। अब जब ये हाई RPM पे, जैसे बाइक के अंदर होता है कि पीछे जो है एक तरह से बड़ा गियर लेते हैं तो वहां पर हमें हाई पावर मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर हाई RPM जब हम बनाते हैं तो हमें पीछे जो है बड़ा गियर चाहिए, यानी कि लो RPM चाहिए, ताकि स्कूटी आगे की तरफ चल सके। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये लो गियर की कंडीशन होती है। जैसे छोटा गियर यानी कि फर्स्ट गियर की कंडीशन जैसे बाइक में होती है, इसी तरह से लो गियर की कंडीशन ये रहती है। यहाँ पर ये जो बेल्ट लगी होती है ये भी जो होती है हमारी V बेल्ट होती है। इन दोनों कोन पुलीज के बीच में इसको लगाया जाता है। अभी कोन पुली को देखेंगे किस तरह की होती है, अभी समझ रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये होगा, जैसे फर्स्ट गियर होता है बाइक में, आगे की तरफ चलने लगेगी जैसे ही थोड़ी स्पीड आप देंगे। उसके बाद जैसे जैसे गियर ज़्यादा होता रहेगा, यानी कि आप इसको हाई गियर यानी कि बड़ा गियर कह सकते हैं, ये कंडीशन आ जाती है। अब ये देखिए बेल्ट यहाँ पर ये यहाँ थी, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ आ गई, यानी कि यहाँ पर तो बन गए लो RPM एक तरह से कहें, और पीछे जो है छोटा गियर आ गया, यानी कि ये जो है अब हाई RPM पे मूव करेगा। इसको आप समझ गए होंगे, यानी कि जितनी छोटी पुली पीछे होगी उतनी ही तेजी से मूव करेगी। मान लीजिए इसका एक चक्कर है तो इसके मान लेते हैं 5 या 7 या 10 चक्कर होंगे, उतनी तेजी से जो है रोटेट करेगी। तो इसीलिए जो है हाई गियर हम बात करें और लो गियर की बात करें तो इस तरह से कंडीशन आती रहती है स्पीड के हिसाब से। अब यहाँ पर होता क्या है, जो ये पुलीज होती हैं इस तरह की होती हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं इस तरह की ये कौन पुली होती है। ये जो पुली है, ये जो पुली जो भी हमने यूज की इस तरह की होती है। ये जो पुली हैं एक दूसरे की तरफ जा सकती हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए जैसे ही यहाँ पर ये बेल्ट होती है, ये जो बेल्ट है यहाँ पर इस तरह से बेल्ट होती है। यहाँ पर ये जो बेल्ट होती है ये स्टील की भी बनी होती है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन अलग अलग जगह जहाँ पर भी हमें यूज करना है उस हिसाब से इसको चूज कर लेते हैं। और पुली रहती है इस तरह की। अब जैसे ही स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर ये इंजन से पावर लेगी और यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन में रहती है, यानी कि ये यहाँ पर होती है। जैसे जैसे आप इसको स्पीड देते हैं तो यहाँ पर ये जो पीछे वाला गियर है ये छोटा होता चला जाता है। यहाँ पर ये जो बेल्ट है वो अंदर की तरफ जाती है, यानी कि ये छोटी होती चली जाती है। यहाँ पर ये जो डायमीटर है एक तरह से, और यहाँ पर ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है बेल्ट, जैसे यहाँ पर। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन आप समझ सकते हैं, ये सेकंड कंडीशन आप समझ सकते हैं। ये जो कौन पुलीज होती हैं हमारे पास, यानी कि ये अंदर और बाहर मूव कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीड जो है ये अंदर बाहर मूव करती रहती हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर हमें गियर का रेशो मिलता रहता है। अलग अलग स्पीड के ऊपर हमें अलग अलग जो है यहाँ पर ये स्थिति जो है इस बेल्ट की देखने को मिलती है इन दोनों पुलीज के बीच में। तो इस तरह से जो स्कूटी है वो काम करती है, आगे चलती है। इसमें क्लच कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जिसको ऑटोमेटिक क्लच आप बोल रहे हैं, स्पीड के हिसाब से काम करता है। और
जो ट्रांसमिशन होता है वो CVT होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से वो काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।